अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 8.1, तो जैसा कि आपको पता है एक्सरसाइज 8.1 इसके क्वेश्चन नंबर 1 से 11 तक इससे प्रीवियस लेक्चर्स में मैं कंप्लीट करवा चुकी हूं। तो आज के इस लेक्चर में क्वेश्चन 12 से 14 तक करवाऊंगी, क्योंकि ये क्वेश्चंस रह गए थे, बाकी हम इससे प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। और क्वेश्चन नंबर 12 के 3 पार्ट्स हैं और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से एक लॉन्ग पार्ट पेपर में ज़रूर पूछा जाता है। अब इसमें ये कंडीशन दी गई है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम कितना दिया गया है 180 डिग्री। प्रूफ क्या करना है, पहला पार्ट देखें, tan अल्फा प्लस tan बीटा प्लस tan गैमा इसके इक्वल है। यहाँ प्लस है और यहाँ पे इनके दरमियान मल्टीप्लाई है। तो अब हम इसका सोल्यूशन करते हैं। हमने इस कंडीशन को लेके प्रूफ करना है और होप सो आप क्वेश्चन 1 से 11 तक बच्चों करके पिछले क्वेश्चन आ चुके होंगे, तभी क्वेश्चन 12 पे आए होंगे, क्योंकि एक दो कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो मैंने स्टार्ट में बताए हुए हैं, उनको यूज़ करना है। अगेन यहाँ पे मैं बता दूंगी। अब यहाँ पे देखें क्या दिया गया है, गिवन डैट। सबसे पहले हम ये लिखते हैं कि इसमें दिया क्या गया है, गिवन डैट। गिवन क्या है कि तीनों एंगल्स का सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल है। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि अल्फा बीटा और गैमा तीनों का सम 180 डिग्री के इक्वल है। अब अगर यहाँ से मैं अल्फा प्लस बीटा को हर पार्ट के लिए सेम इसी तरह ही करना है। हमने अल्फा प्लस बीटा को इधर रखना है और गैमा को इस साइड पे ले आना है। तो गैमा प्लस था, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, माइनस। अब प्रूफ में देखें यहाँ पे क्या है, tan, तो दोनों साइड्स पे हम क्या अप्लाई कर देंगे, tan, अप्लाइंग tan ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan अल्फा प्लस बीटा, और अगर इस साइड पे अप्लाई करें तो tan 180 डिग्री माइनस गैमा। तो दोनों साइड्स पे क्या अप्लाई कर दिया मैंने, tan अप्लाई कर दिया। अब इसको हमने अलाइड एंगल में कन्वर्ट करना है और इस पे फार्मूला लगाते हैं tan का। तो tan अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, tan अल्फा फिर प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1, फिर अगर ऊपर प्लस हो तो नीचे माइनस आ जाता है, 1 माइनस tan अल्फा और tan बीटा। ये फार्मूला है tan अल्फा प्लस बीटा का, इसको अप्लाई कर दिए और इसको हम चेंज करेंगे अलाइड एंगल में। अलाइड एंगल का क्या मतलब है, 180। अलाइड एंगल बेसिकली क्या होता है, इसकी डेफिनेशन मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में डिटेल से बताई थी, लिखवाई भी है। n इंटू 90 डिग्री प्लस या माइनस, दरमियान में जैसे अब यहाँ माइनस है प्लस भी हो सकता है। राइट एंगल का मल्टीपल जो है, n की वैल्यू 1 2 3 4 कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 90 को हम राइट एंगल कहते हैं। राइट एंगल का मल्टीपल आ जाए तो हम उसको अलाइड एंगल कहते हैं। अगर यहाँ पे n की वैल्यू ओड नंबर हो, जैसे 1 3 5, कोई सा ओड नंबर आ जाए तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को रेशो में चेंज हो जाती है। को रेशोज मैंने पीछे लिखवाई हुई भी है। साइन की को रेशो कोज होती है, कोज की साइन। इसी तरह टैन की कोट, कोट की टैन, सेकेंड की को सेकेंड और को सेकेंड की सेकेंड होती है। तो अब यहाँ पे ओड नंबर होगा तब चेंज करेंगे, इवन नंबर आएगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अपनी को रेशो में चेंज नहीं होगी। तो पहले तो हम इसको अलाइड एंगल में करते हैं। 180 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 90, तो ये 180 ही आता है, माइनस गैमा। अब यहाँ पे ये वाली साइड तो इसी तरह ही रहेगी। यहाँ पे देखें 90 के साथ इवन मल्टीपल है, tan चेंज नहीं होना, तो आंसर tan गैमा आ जाएगा। अब ये प्लस आएगा या माइनस, ये हमने चेक करना है। 180 में से एंगल माइनस हो रहा हो तो देखें यहाँ पे 0, यहाँ पे बच्चों होता है 90, फिर 180, यहाँ 270 और यहाँ 360 डिग्री। इस तरह से कंप्लीट रोटेशन होती है। 180 में से एंगल माइनस हो रहा है, मतलब किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड, और सेकंड किसका है, घर है, मतलब ये साइन और कोसेकेंड यहाँ पॉजिटिव। इसमें थर्ड में tan और कोट होते हैं, फर्स्ट में तमाम और लास्ट में कोज और सेकंड। तो ये बहरहाल सेकंड है, सेकंड में सिर्फ साइन और को सेकेंड, साइन का रेसिप्रोकल को सेकेंड होता है, ये पॉजिटिव होते हैं। tan तो यहाँ नेगेटिव होता है, क्योंकि tan तो सिर्फ थर्ड में और फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, तो यहाँ इस वजह से इस वैल्यू के साथ नेगेटिव आ जाएगा। अब हम इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। लेकिन एक दफ़ा लिखते हैं इस साइड को भी, tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइड में ये वाली वैल्यू इसी तरह 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। तो ये मैंने इसी तरह लिख ली है बच्चों। अब यहाँ पे देखें कोई वैल्यू नहीं है, हम 1 कंसिडर कर सकते हैं, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे यही आ जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा। इसको मल्टीप्लाई करें -1 से। अब माइनस यानी कि माइनस tan गैमा 1 से भी होगा और इससे दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो पहले मैं इसके साथ इसको डायरेक्ट इस तरह लिख रही हूँ, तो ये माइनस tan गैमा आ जाएगा, फिर ये वाला माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस tan अल्फा tan बीटा, और इसके साथ क्या आ जाएगा tan गैमा। तो हम इसको लिख सकते हैं tan अल्फा tan बीटा और
टेन गैमा। अगर हम प्रूव में देखें तो ये टेन गैमा इस तरफ है इसके प्रूव में, तो ये माइनस वाली वैल्यू जस्ट हम इधर ले आएंगे, बाकी को उधर ही रखेंगे। तो यहाँ पे पहले क्या था, टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा, और ये माइनस टेन गैमा जब इस साइड पे आएगा तो ये प्लस टेन गैमा हो जाएगा। और इस साइड पे ये तीनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, टेन अल्फ़ा, टेन बीटा और टेन गैमा, इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। तो यही गिवन क्वेश्चन था, यही हमने प्रूव करना था। देखिए यहाँ तीनों प्लस और यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो प्रूव हो गया है। तो लास्ट में हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। अब इसका हम पार्ट नंबर 2 करते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, ये स्टेटमेंट है क्वेश्चन के अंदर, ये मैंने लिख ली है। गिवन क्या था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 के इक्वल है। तो अल्फा प्लस बीटा को हम इधर ही रखेंगे, और जिस तरह हमने पहले पार्ट में किया था गैमा को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, और गैमा प्लस था इधर आके माइनस हो जाएगा। लेकिन यहाँ अल्फा ओवर 2, बीटा ओवर 2, गैमा ओवर 2 है, यानी कि इन सब के नीचे 2 है। तो हमने क्या करना है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। इस साइड को भी 2 से डिवाइड कर देंगे और इस साइड को भी 2 से डिवाइड कर देंगे। अब 2 को सेपरेट डिवाइड कर दें, अल्फा ओवर 2 बीटा ओवर 2 आ जाएगा, और 180 पे भी 2 को डिवाइड कर देंगे, गैमा पे भी 2 को। यानी कि अब हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसको सेपरेटली डिवाइड कर लेते हैं। तो अगर हम पहले इसको लिखें तो अल्फा ओवर 2 लिख सकते हैं, फिर बीटा ओवर 2, फिर 180 डिग्री था, यहाँ पे 180 डिग्री ओवर 2, दरमियान में माइनस, फिर गैमा ओवर 2 लिख सकते हैं इसको। अब 180 की 2 पे कटिंग करें अगर हम, तो ये आ जाएगा 90 डिग्री माइनस गैमा ओवर 2। अब यहाँ पे ये वाली वैल्यू तो एज इट इज़ ही है, टेन अल्फा ओवर 2 प्लस टेन बीटा ओवर 2। दोनों साइड्स पे जिस तरह हमने पहले टेन अप्लाई किया था, अब भी टेन ही अप्लाई करना है। तो अप्लाइंग टेन ऑन बोथ साइड्स। अब पहले जो क्वेश्चन था उसमें यहाँ 2 नहीं था डिवाइड में, तो हमने उसमें 2 से डिवाइड इस वजह से नहीं किया था, लेकिन इसके प्रूव में 2 है तो इस वजह से हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे अब टेन का फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो वही फार्मूला जो हमने पहले अप्लाई किया था, टेन अल्फ़ा फिर टेन बीटा। अब बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा ओवर 2 है, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस आएगा, 1 माइनस टेन अल्फ़ा ओवर 2, और फिर आ जाएगा टेन बीटा ओवर 2। तो मैंने इस साइड पे बच्चों फार्मूला अप्लाई कर दिया। इस साइड पे देखें 90 के साथ अलाइड एंगल में 1 है, 90 इंटू 1 90 ही रहेगा ना। तो अगर ओड मल्टीपल आ जाए तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अपनी को रेशो में चेंज हो जाती है, और टेन की को रेशो क्या होती है, कोट, और कोट गैमा ओवर 2। 90 में से एंगल माइनस हो रहा हो, मैंने पहले पार्ट में बताया था 90 में से माइनस, तो ये किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव, तो ये वैल्यू इस वजह से पॉजिटिव रहेगी, इसका साइन चेंज नहीं होगा। अब अगर हम प्रूफ देखें तो प्रूफ में क्या है, यहाँ पे कोट है, टेन नहीं है, ये कोट, सब में कोट है। हमने इस टेन को कोट में चेंज करना है, इसको एज इट इज़ ही रखना है क्योंकि ये तो कोट है। तो टेन को लिख सकते हैं हम 1 ओवर कोट, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 ओवर कोट अल्फ़ा ओवर 2। और इस टेन को क्या लिख सकते हैं हम, 1 ओवर कोट बीटा ओवर 2, क्योंकि 1 ओवर कोट टेन होता है, इसी तरह टेन 1 ओवर कोट होता है। रेसिप्रोकल ले लें टेन का तो वो कोट बन जाता है 1 को इसी तरह। और इस टेन को लिख सकते हैं हम 1 ओवर कोट अल्फ़ा ओवर 2। टेन बीटा ओवर 2 को लिख सकते हैं 1 ओवर कोट बीटा ओवर 2, और यहाँ पे ये कोट गैमा ओवर 2 एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, यहाँ पे भी एलसीएम, ऊपर पहले एलसीएम लेते हैं फिर नीचे वाली वैल्यू में एलसीएम लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, कोट अल्फ़ा ओवर 2 और कोट बीटा ओवर 2। कोट अल्फ़ा ओवर 2 कैंसल आउट, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोट बीटा ओवर 2 प्लस कोट बीटा ओवर 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोट अल्फ़ा ओवर 2 डिवाइड, यहाँ पे इक्वल का साइन, इक्वल नहीं बल्कि यहाँ इक्वल था, ये तो नहीं लगाएंगे हम। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, कोट अल्फ़ा ओवर 2 और कोट बीटा ओवर 2, ये एलसीएम आ गया। ये यहाँ पे वैल्यू नहीं है कोई, 1 है, तो यहाँ पे इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा, कोट अल्फ़ा ओवर 2 और कोट बीटा ओवर 2, और यहाँ पे माइनस ये कट जाएगा, कोट अल्फ़ा से कोट बीटा से 1 1 ज़ार, ऊपर जस्ट 1 नहीं आएगा, और यहाँ पे इक्वल में कोट गैमा ओवर 2, ये एज इट इज़। अब दोनों के एलसीएम में कोट अल्फ़ा ओवर 2 कोट बीटा ओवर 2 कट जाएगा, तो ऊपर जो वैल्यू है इसमें मैं बच्चों अल्फ़ा को पहले प्लस बीटा वाली को बाद में, क्योंकि अरेंज कर लेंगे हम, इसी फॉर्म में आंसर है। और यहाँ पे क्या रह जाएगा, कोट अल्फ़ा ओवर 2 और इसके साथ कोट बीटा ओवर 2 -1, और यहाँ पे कोट गैमा ओवर 2, ये रह गया। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे ये आ जाएगा कोट अल्फ़ा ओवर 2 प्लस कोट बीटा ओवर 2। यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हुए हमने ध्यान रखना है, अब एक वैल्यू ये है, इसने भी कोट गैमा ओवर 2 से मल्टीप्लाई होना है, -1 ने भी मल्टीप्लाई होना है, तो मैं दोनों को यहाँ पे एक ही स्टेप के अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ। पहले इसको करते हैं कोट गैमा ओवर 2 से, तो यहाँ पे क्या था बच्चों, कोट अल्फ़ा ओवर 2 कोट बीटा ओवर 2 और कोट
गैमा ओवर 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। फिर -1 को जब करेंगे तो ये माइनस कोट गैमा ओवर 2 आ जाएगा। ये माइनस कोट गैमा ओवर 2 जब इस साइड पे ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि प्रूव में इसी तरह है, यहाँ पे तीनों एंगल्स प्लस हो रहे हैं, तो यहाँ पे इस वजह से हम इसको इस साइड पे ले आएंगे और बाकी इन तीनों एंगल्स को इस साइड पे ही रखेंगे। तो ये कोट अल्फा ओवर 2, कोट बीटा ओवर 2 और साथ कोट गैमा ओवर 2, हैंस प्रूव्ड लास्ट में हम लिख देंगे। तो यही गिवन था क्वेश्चन, ये प्रूव हो गया है और ये इसका वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग पार्ट है जो अक्सर पेपर में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके बाद बच्चों देखिए नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 सेम पार्ट 2 की तरह है। इसमें भी गिवन कंडीशन क्या थी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 के इक्वल है। अल्फा प्लस बीटा को इधर ही रखेंगे, गैमा को दूसरी साइड पे ले आएंगे। इसमें भी प्रूफ में क्योंकि यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है तो हमने दोनों साइड्स पे 2 को डिवाइड कर दिया। अल्फा ओवर 2 यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, इसके नीचे भी 2 और इसके नीचे भी 2, सबके साथ 2 आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे दोनों साइड्स को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, डिवाइडिंग बाई 2। अब यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे तो 2 9 जार 18 और 0 यहाँ पे 90 रह जाएगा। अब प्रूफ में देखें तो 10 है तो दोनों साइड्स पे 10 अप्लाई कर देंगे, अप्लाइंग 10 ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पे भी 10 और यहाँ पे भी 10। अब अगर हम इस साइड पे देखें तो 10 का फार्मूला और यहाँ पे फिर अलाइड एंगल बन रहा है, तो पहले इस साइड पे फार्मूला ओपन कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 10 अल्फा ओवर 2 प्लस 10 बीटा ओवर 2 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस आ जाएगा, 1 माइनस 10 अल्फा ओवर 2 और यहाँ पे 10 बीटा ओवर 2 आ जाएगा। बच्चों इस साइड में देखें, अब यहाँ पे अलाइड एंगल ये बन रहा है, राइट एंगल के साथ ओड मल्टीपल है, तो जब भी ओड मल्टीपल आ जाए तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को रेशो में चेंज हो जाती है। तो 10 की को रेशो क्या है, कोट, और साथ क्या आ जाएगा, कोट गैमा ओवर 2, क्योंकि यहाँ पे अब एंगल गैमा ओवर 2 था, 90 में से एंगल माइनस हो रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है तो ये पॉजिटिव रहेगा, सेम पार्ट 2 की तरह। अब यहाँ पे 10 प्रूफ में अगर देखें तो कोट नहीं है, 10 है, तो इसको तो हम इसी तरह रखेंगे, लेकिन इसको हम 10 में चेंज कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम 10 में चेंज करें तो 1 ओवर 10, जिस तरह कोट 1 ओवर 10 कोट होता है, कोट गैमा ओवर 2 का मतलब क्या है, 1 ओवर 10 गैमा ओवर 2। और यहाँ पे इस साइड को इसी तरह लिख के फिर हम इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हम प्रूफ कर लें। तो 10 बीटा ओवर 2, यहाँ पे 1 माइनस 10 अल्फा ओवर 2 और 10 बीटा ओवर 2, इसको एज इट इज़ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वैल्यू इसके साथ आ जाएगी और यहाँ पे ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए बच्चों, अब यहाँ पे ये वैल्यू इसके साथ भी 10 गैमा ओवर 2 मल्टीप्लाई होगा और 10 बीटा ओवर 2 के साथ भी मल्टीप्लाई। तो मैं यहाँ एक स्टेप के अंदर इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 10 अल्फा ओवर 2 इसके साथ जब 10 गैमा ओवर 2 मल्टीप्लाई होगा तो 10 गैमा ओवर 2 आ जाएगा, फिर प्लस 10 बीटा ओवर 2 और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें तो इसके साथ भी क्या आ जाएगा, 10 गैमा ओवर 2, दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आएगी, 1 माइनस 10 अल्फा ओवर 2 और 10 बीटा ओवर 2। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम इस साइड पे ले आएंगे, क्योंकि प्रूफ में इक्वल टू 0 लिखना है हमने, क्योंकि 0 के इक्वल प्रूफ करना था। तो इस सारी वैल्यू को इसी तरह 10 अल्फा ओवर 2 फिर 10 गैमा ओवर 2, फिर इसके बाद क्या है 10 बीटा ओवर 2 फिर 10 गैमा ओवर 2। ये माइनस था, इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा, प्लस 10 अल्फा ओवर 2 और 10 बीटा ओवर 2। ये +1 इस साइड पे आएगा -1, तो ये दोनों वैल्यूज़ जब इधर आ गई तो इक्वल में 0 रह गया। तो यही कंडीशन हमने प्रूव करनी थी। या अगर इस साइड को ले आए, इस साइड को इधर ले आए, 1 को उधर आने दें, इज इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं। दोनों तरह से ये प्रूफ पेपर में भी आ सकता है, हो सकता है कि वो इस तरह लिख दें, इसको इधर ले आए और इज इक्वल टू 1, 0 ना लिखें, लेकिन 1 को इधर ले आए तो फिर 0 रह जाता है। तो यही देखें बच्चों, इसका यही था गिवन क्वेश्चन हमारा, जो कि प्रूव हो गया। यहाँ पे कोट नहीं, यहाँ पे 10 है, इन सब में 10 है, तो यहाँ पे ये कंडीशन प्रूव हो गई है। इसके बाद बच्चों देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। इसमें से शॉर्ट पार्ट ही आता है पेपर में, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे नहीं आता, शॉर्ट पार्ट इसमें से पूछा जा सकता है। इसमें ये कहा गया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ r sin थीटा प्लस फाई। तो बेसिकली हमने r इसके अंदर फाइंड करना है और फाई फाइंड करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसके 3 पार्ट्स हैं और तीनों ही बिल्कुल सेम हैं, एक ही मेथड से हैं। तो एक पार्ट अगर समझ लेंगे तो बाकी सारे इसके बहुत आसान होंगे। तो इसी तरह एक ही मेथड से हम इसको हल करेंगे। 12 sin थीटा माइनस 5 कोस थीटा किसके इक्वल है, r sin थीटा प्लस फाई। इसके इक्वल हमने रख लिया है क्योंकि हमने r और फाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम पहले साइन का फार्मूला ओपन कर लेते हैं। आर को मैंने इसी तरह लिख लिया और साइन अल्फा प्लस बीटा, ये फार्मूला स्टार्ट में मैंने बताया था। तो ये किसके इक्वल होता है, साइन थीटा यानी कि साइन अल्फा कोस बीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोस फाई, फिर प्लस कोस थीटा
साथ क्या आ जाएगा साइन बीटा, तो यहाँ बीटा की जगह फाई आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम आर को मल्टीप्लाई कर देंगे, आर दोनों के साथ आ जाएगा, आर साइन थीटा कोस फाई, और आर जब इसके साथ लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आर कोस थीटा और साइन फाई। और इस साइड पे क्या था 12 साइन थीटा माइनस 5 कोस थीटा, तो मैंने इस साइड को बच्चों एज इट इज़ लिख लिया। अगर हम देखें क्योंकि हमने आर और फाइव फाइंड करना है, तो अब हम कंपेयर करेंगे, यहाँ पे कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे हम लिख लेंगे बाय कंपेयरिंग, तो कंपेयर करते हैं। अगर मैं साइन को कंपेयर करूँ, साइन थीटा को, बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ साइन, तो यहाँ पे साइन का कोफिशिएंट क्या है 12। इस साइड पे देखिए साइन के साथ क्या है आर कोस फाइव, आर कोस फाइव, इसको नाम दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 का। अगर हम कोस थीटा के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें तो कोस के साथ क्या है -5, और इस साइड पे देखें कोस थीटा, इसके साथ क्या है आर साइन फाइव, क्योंकि इसके अंदर तो कोस थीटा नहीं था, सेकंड वैल्यू में था, तो ये आ गई है इसकी इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि हम पहले इसके अंदर आर फाइंड कर लेते हैं, आर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे 1 का स्क्वायर लेंगे और इक्वेशन 2 का स्क्वायर लेके दोनों को ऐड कर देंगे। तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में, तो ये क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। इस साइड पे इन दोनों का स्क्वायर लेके ऐड कर देंगे, तो आर स्क्वायर कोस स्क्वायर 5 प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर 5, दोनों का स्क्वायर लेके ऐड किया हमने। 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25। आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, बाकी क्या रह जाएगा इसके अंदर कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 5। तो ये एक फंडामेंटल आइडेंटिटी है कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, इसका आंसर 1 आता है। तो यहाँ जस्ट आर स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे 69, क्योंकि हमें आर की वैल्यू चाहिए स्क्वायर ख़त्म करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 13 आ जाएगी। इसके साथ बेशक प्लस माइनस लिख लें या जस्ट 13 लिख लें, वैसे आंसर में पीछे जस्ट 13 लिखा गया। तो आर तो हमने फाइंड कर लिया, अब 5 रह गया, उसके लिए हमने क्या करना है डिवाइडिंग 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को 5 हम फाइंड करेंगे, साइन 5 बनाएंगे, तो हमने इक्वेशन 2 को 1 पे डिवाइड करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा -5/12 और यहाँ पे आर साइन 5 डिवाइडेड बाय आर कोस 5। तो इसमें से बच्चों आर कट जाएगा, दोनों साइड्स पे आर कैंसल आउट कर देंगे, आर कैंसल आउट। तो मैं इसको इस तरह पहले tan फाई लिख लेती हूँ, साइन फाई ओवर कोस फाई, tan फाई आ जाएगा और यहाँ पे -5/12, क्योंकि हमने फाई फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है, तो फाई इधर ही tan इनवर्स बन जाएगा, दूसरी साइड पे tan को ले आएंगे तो -5/12। तो दो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड थी, आर और फाई, दोनों वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली हैं। अब हम यहाँ पे इसके अंदर पुट कर देंगे, देखिए यहाँ पे स्टार्ट वाली इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे आर की वैल्यू और फिर फाई की वैल्यू। तो यहाँ पे ये इस तरह से ये रिजल्ट अब बन जाएगा 12 साइन थीटा -5 कोस थीटा इज इक्वल टू आर, आर क्या है +-13, फिर था साइन थीटा प्लस फाई, और फाई की जगह पे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स -5/12। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आर की वैल्यू, यहाँ हमने फाई की वैल्यू पुट कर दी। बच्चों नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 में भी सेम इसी तरह 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा गिवन है, इसको लिख लेंगे हम आर साइन थीटा प्लस फाई की इक्वल साइन थीटा प्लस फाई, यानी कि साइन अल्फा प्लस बीटा का मैंने फार्मूला ओपन किया, साइन थीटा कोस थीटा साइन फाई आ गया, फिर आर को मल्टीप्लाई किया, आर इसके साथ भी आ गया और सेकंड वैल्यू के साथ। तो अब हम यहाँ से दो इक्वेशंस बनाएंगे बाय कंपेयरिंग। कंपेयर किसको करना है साइन थीटा और कोस थीटा के कोफिशिएंट्स को। तो पहले साइन थीटा के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। यहाँ पे साइन थीटा के साथ देखें क्या है 3 है, इस साइड पे देखें साइन थीटा के साथ क्या है आर कोस फाई है, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। यहाँ पे फिर कोस थीटा के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, कोस थीटा के साथ क्या है 4 और इस साइड पे कोस थीटा के साथ क्या है आर साइन फाई, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। तो पहले अब यहाँ पे इसका स्क्वायर लेके ऐड करेंगे, आर फाइंड कर लेंगे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर। इस साइड पे स्क्वायर लेंगे तो आर स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, यहाँ पे 3 स्क्वायर 9 आ जाएगा, 4 स्क्वायर 16, आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, बाकी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर वो 1 बन जाएगा, फंडामेंटल आइडेंटिटी है हमें पता है। तो 16 + 9 कितना आ गया 25, आर की वैल्यू फाइंड करनी है तो 25 का अंडर रूट लें तो 5 आ जाएगा। सो आर की वैल्यू यहाँ पे आ गई 5। अब हमने फाइंड करना है 5, तो हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को डिवाइड कर देंगे, 2 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4/3
आर साइन फाई डिवाइडेड बाय आर कोस फाई। मैंने यहाँ पे जस्ट बच्चों इनको डिवाइड कर दिया, आर कैंसल आउट हो गया, 4/3 इज इक्वल टू tan फाई। क्योंकि हमने जस्ट फाई फाइंड करना है तो फाई को इस साइड पे रखते हैं, tan इधर आके क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 4/3 इज इक्वल टू फाई। तो आर और फाई दोनों वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं, लास्ट पेज क्वेश्चन के अंदर पुट कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा इज इक्वल टू आर की वैल्यू कितनी आई है 5, फिर साइन थीटा प्लस फाई था, थीटा प्लस फाई, तो फाई की जगह पे क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 4/3। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पे आपने जस्ट फाई लिखना है तो फिर लास्ट पे वेयर फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3 इस तरह से भी लिख सकते हैं, पुट ना करें, जस्ट नीचे मेंशन कर दें। दोनों तरीकों से आंसर लिखा जा सकता है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 भी बिल्कुल सेम इसी तरह ही है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद देखें पार्ट नंबर 3 साइन थीटा माइनस कोस थीटा था। मैंने अब यहाँ तक स्टेप्स कर लिए क्योंकि ये सारे बिल्कुल सेम थे जिस तरह हमने पार्ट 1 और 2 में किए थे। आर साइन थीटा प्लस फाई, तो साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला ओपन किया, साइन अल्फा कोस बीटा, कोस अल्फा साइन बीटा, अल्फा थीटा था, बीटा फाई था, पुट किया, फिर आर को मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम कंपेयर करके दो इक्वेशंस बना के आर और फाई फाइंड करेंगे। साइन थीटा के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें, इसके साथ अब कोई वैल्यू नहीं है, मीन्स 1 है। इस साइड पे साइन थीटा के साथ क्या है, आर कोस फाई, तो ये आ जाएगी इसकी इक्वेशन नंबर 1। फिर कोस थीटा के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें, इसके साथ अब -1 है, और इस साइड पे देखें तो आर साइन फाई, और ये आ जाएगी इसकी इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहले हम r फाइंड कर लेंगे, दोनों का स्क्वायर लेके ऐड कर देंगे, 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस इस साइड का स्क्वायर लें तो -1 का स्क्वायर, यहाँ पे r स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई और r स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, फंडामेंटल आइडेंटिटी r कॉमन लें। मैंने जस्ट ये पिछले स्टेप्स हम कर चुके हैं, मैंने डायरेक्ट इस तरह लिख दिया इसको, r स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, सो r स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 2। r की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो अंडर रूट ले लेंगे दोनों साइड्स पे, सो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2। अब फाई फाइंड करना है तो दोनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे, डिवाइड, आर साइन फाई डिवाइडेड बाय आर कोस फाई। इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे 1 पे, ये -1 था और ये +1, दोनों को डिवाइड किया है, आर कैंसल आउट हो जाएगा, बाकी tan फाई इज इक्वल टू -1 नहीं आएगा, -1 को 1 पे डिवाइड करें तो फाई की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे, tan दूसरी साइड पे चला जाएगा, tan इनवर्स -1। तो दो चीज़ें फाइंड करनी थी, आर और फाई, लास्ट पे इनको क्वेश्चन के अंदर पुट कर देंगे, साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू आर की वैल्यू आई है √2 साइन थीटा प्लस फाई, तो यहाँ पे फाई की वैल्यू पुट कर देंगे, फाई की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स -1, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तीनों पार्ट्स बच्चों बिल्कुल सेम थे, एक ही मेथड से किए हमने तीनों। नेक्स्ट इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 14 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज 8.1 का। तमाम क्वेश्चन 1 से 13 तक मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। अब ये क्वेश्चन जो है इसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी लेंथी है, इसके 4 पार्ट्स हैं, बहुत ही आसान हैं पार्ट्स। पहले स्टेटमेंट को समझते हैं फिर इसके चारों पार्ट्स को हल करते हैं। अ टेलीफोन पोल, इसमें एक आ गया है एक टेलीफोन पोल, एक टेलीफोन खंबा है टेलीफोन का, इस ब्रेस्ड बाय 2 वायर्स, जिसके साथ 2 वायर्स जुड़ी हुई हैं, डेट आर बोथ फास्टन टू द ग्राउंड के जरिए एट अ पॉइंट 3 मीटर फ्रॉम द बेस, जो उसकी बेस से कितने फासले पर है, 3 मीटर के फासले पर है। अब 2 वायर्स क्या हैं, एक शॉर्टर है, शॉर्टर वायर इज फास्टन टू द पोल, शॉर्टर वायर जो है वो उस खंबे से, पोल से, खंबा मतलब पोल को ही कहते हैं, 3 मीटर है अबव द ग्राउंड से ऊपर, एंड द लॉन्गर वायर, एक लंबी वायर है जो ग्राउंड से 7 मीटर के फासले पर है। अब इसी को हम यहाँ डायग्राम शेप में देखते हैं, फिर इसके पहले पार्ट को हल करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये एक पोल ले लिया है, ये क्या है, एक खंबा है, यानी कि एक पोल है। अब देखें ये इसकी बेस है, ग्राउंड है ये वाला, इसके ऊपर 2 वायर्स हैं, एक वायर ये है, पहली वायर ये वाली हमने ड्रा कर ली, दूसरी हम कहते हैं कि इसके साथ इसकी बेस से, ग्राउंड से दूसरी वायर ये है। 2 वायर्स हैं, ये शॉर्टर है, ये लॉन्गर वायर है, 2 वायर्स हैं इस पोल के जरिए, इस पोल के साथ, इस खंबे के साथ जुड़ी हुई हैं। ये क्या है, ये ग्राउंड यानी कि इसकी बेस है। अब सवाल के अंदर ये कहा गया है शॉर्टर वायर इज फास्टन टू द पोल 3 मीटर अबव द ग्राउंड, जो शॉर्टर वायर है ना, ये वाली शॉर्टर वायर, ये इस पोल से कितने मीटर के फासले पर है, ये देखें। अच्छा पहले ऊपर वाली एक और स्टेटमेंट थी, इसको देखते हैं कि टेलीफोन पोल इज ब्रेस्ड बाय 2 वायर्स दैट आर बोथ फास्टन टू द ग्राउंड एट अ पॉइंट 3 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये खंबा है, ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड के इसकी जो बेस है ना, इसको मैं साथ लिख देती हूँ, ये बेस कितनी है, 3 मीटर है। फिर ये कहा गया है कि शॉर्टर वायर जो है, शॉर्टर वायर की उस पोल से बेस तक जो लेंथ है वो कितनी है, 3 मीटर है, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है शॉर्टर वायर का वो 3 मीटर है, ये दिया गया क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट ये कहा गया है द ग्राउंड एंड द लॉन्ग वायर
7 मीटर अबव द ग्राउंड। ये लॉन्ग वायर है, ये वाली लॉन्ग वायर, तो ये ग्राउंड से कितनी है, ये 7 मीटर के फासले पर है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये वाली इसकी जो लेंथ है ना वो इस तरह बनती है पोल के साथ। ये 7 मीटर, शॉर्टर वायर 3 मीटर के डिस्टेंस, ग्राउंड से इतने फासले पर है, ये 7 मीटर पे है। ये क्वेश्चन के अंदर कहा गया था। अब इसका पहला पार्ट देखते हैं। व्हाट इज द मेजर इन डिग्री ऑफ द एंगल डेट द शॉर्टर वायर मेक्स विद द ग्राउंड। शॉर्टर वायर ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रही है। तो ये शॉर्टर वायर है और ये ग्राउंड है, तो यहाँ पे बनने वाला एंगल, इसको मैंने नाम दे दिया अल्फा का। ये हमने फाइंड करना है। तो ट्रायंगल को पहले नाम देते हैं ए बी सी, और ये वाली जो शॉर्टर वायर यहाँ तक थी इसको मैंने डी का नाम दे दिया। तो शॉर्टर वायर के लिए हमने अब ये वाली बच्चों इसके अंदर ट्रायंगल यूज़ कर लेनी है ए बी और डी। इस ट्रायंगल को यूज़ करते हुए हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ से। तो हम इसी ट्रायंगल को यूज़ करते हैं ये वाला एंगल अल्फा फाइंड करने के लिए। इन ट्रायंगल ए बी और डी, ये राइट ट्रायंगल हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे अब अल्फा फाइंड करना है ना, हमने अल्फा फाइंड करना है। देखिए दो साइड्स हमें पता है, परपेंडिकुलर और बेस, तो ये दोनों किस में आती हैं, टैन में आती हैं। इस वजह से टैन को अप्लाई करेंगे, क्योंकि टैन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अगर यहाँ पे हमें एक साइड ना पता होती या इसमें ये हाइपोटेन्यूज पता होता तो फिर साइन और कोस की तरफ हम जाते, लेकिन क्योंकि हमें परपेंडिकुलर और बेस पता है तो ये दोनों टैन में आती हैं, इसलिए हमने टैन को अप्लाई कर लिया। अल्फा फाइंड करना था, टैन अल्फा, इसको एज इट इज़। परपेंडिकुलर इसके अंदर कितना है, 3 है, और बेस की वैल्यू भी 3 है, दोनों 3 मीटर है, कैंसल आउट। सो अल्फा इज इक्वल टू टैन इनवर्स। यहाँ पे जब कैंसल आउट हुए तो बाकी 1 रह गया था। अल्फा इधर ही रखा हमने, क्योंकि अल्फा हमने फाइंड करना था डिग्री में, तो टैन इनवर्स 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। π/4 भी 1 को लिख सकते हैं, इसको 45 को, लेकिन डिग्री में लिखना है हमने, तो इस वजह से बेहतर यही है कि हम इसको 45 डिग्री ही लिखें। तो इसके बाद हम करते हैं इसका बच्चों नेक्स्ट पार्ट नंबर 2। तो इसके बाद देखिए बच्चों पार्ट नंबर बी, इसमें क्या कहा गया है, लेट थीटा बी द मेजर ऑफ द एंगल डेट द लॉन्गर वायर मेक्स विद द ग्राउंड। अब एंगल उन्होंने खुद नाम दे दिया, थीटा फाइंड करें लॉन्गर वायर के लिए। साइन थीटा कोस थीटा हमने फाइंड करना है एंगल थीटा यूज़ करते हुए। तो ये डायग्राम है हमारे पास, ये लॉन्गर वायर थी, ये शॉर्टर वायर थी। हम कहते हैं कि लॉन्गर वायर का जो एंगल है ना इस लॉन्गर वायर का इसके साथ, तो ये एंगल कितना है, ये थीटा है, यहाँ से यहाँ तक लॉन्गर वायर का। अब ट्रायंगल कौन सी, राइट ट्रायंगल ए बी सी, ये वाली हमने यूज़ करनी है। अगर साइन और कोस हम फाइंड करें तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज हमें नहीं पता, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हुए हम इन दो साइड्स को यूज़ करके पहले ये वाली साइड फाइंड कर लेंगे, तभी हम पाइथागोरस थ्योरम इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों पहले हम ये वाली तीसरी, क्योंकि साइन और कोस में क्या होगा कि साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कोस क्या होगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज हम फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो ट्रायंगल की 2 साइड्स दी जाएं, तीसरी साइड हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हुए फाइंड कर सकते हैं। ए बी सी, ये राइट ट्रायंगल हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ। अब हमने राइट ट्रायंगल कौन सी यूज़ करनी है, ए बी और सी वाली। तो इसमें सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हुए ए सी का स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज है, फिर परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, और बेस क्या है, ए बी। इसको मैं फिर अभी डायग्राम से भी दिखाती हूँ। ये क्या है, हाइपोटेन्यूज, ये क्या है, परपेंडिकुलर, इसका स्क्वायर, और ए बी क्या है, बेस का स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। अब इसमें देखें हाइपोटेन्यूज क्या था, ए सी, परपेंडिकुलर क्या था, बी सी, और बेस क्या है, ए बी। तो मैंने यहाँ पे इसको वैल्यूज इसी तरह पुट की, क्योंकि हमने ए सी फाइंड करना है। तो ए सी का स्क्वायर एज इट इज़, परपेंडिकुलर कितना है, यहाँ से बी से सी, ये वाली लॉन्ग इस वायर की जो लेंथ थी वो 7 है, ये 7 है, और बेस कितनी है, बेस की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे हम इसके अंदर पुट कर देंगे, परपेंडिकुलर 7 है और बेस की वैल्यू 3 है। तो 7 स्क्वायर 49 और 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पे ए सी स्क्वायर है। ऐड करेंगे इसको तो यह आ जाएगा 58, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स पे अंडर रूट ले लेंगे। सो हाइपोटेन्यूज यानी कि ए सी, अब इसका तो स्क्वायर कट जाएगा, ए सी आ जाएगा अंडर रूट 58। तो अब हमें तीनों साइड्स पता चल गई। अब हम यहाँ पे साइन और कोस फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हम साइन थीटा फाइंड कर लेते हैं। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो अब इसके अंदर बच्चों हम जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे। साइन थीटा कोस थीटा ही पूछा गया था फाइंड करें। तो परपेंडिकुलर क्या है इस राइट ट्रायंगल ए बी सी के अंदर, ये परपेंडिकुलर है जो कि 7 है, और हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड किया है जिसका आंसर क्या आया है, अंडर रूट 58।
तो यहाँ पे आ जाएगा 7/58, एक ये आंसर आ गया। नेक्स्ट हमने इसके अंदर कोस थीटा फाइंड करना है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और बेस की वैल्यू 3 और हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड किया है, तो 3/√58 ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर पार्ट नंबर सी करते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों नेक्स्ट पार्ट नंबर सी बहुत ही आसान है। इसमें ये कहा गया है फाइंड द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वायर्स वेयर दे मीट एट। एंगल फाइंड करें, फाइंड द कोसाइन ऑफ द एंगल, एंगल फाइंड करना है हमने जहाँ पे दोनों वायर्स मीट कर रही हो। तो ये देखें, ये एक शॉर्टर वायर थी, ये लॉन्गर वायर थी, दोनों वायर्स, ये एक लॉन्गर वायर, ये शॉर्टर वायर, तो इनके दरमियान ये वाला एंगल कोसाइन एंगल, जिसको मैंने फाई का नाम दे दिया, ये हमने फाइंड करना है बेसिकली फाई। तो फाई अगर हम देखें क्या है, अल्फा प्लस फाई करें तो ये एंगल थीटा है। तो ये इक्वेशन यूज़ करते हुए यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ अल्फा और फाई, ये दोनों को ऐड करें तो ये पूरा थीटा बनेगा। तो मैं इसी को यहाँ पे इस तरह से लिख लेती हूँ, फाई प्लस अल्फा इज इक्वल टू थीटा। अब बच्चों यहाँ पे हमने फाई कहा है कि ये कोसाइन एंगल है, ये हमने फाइंड करना है, इसको इधर ही रखते हैं। तो अल्फा को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, अल्फा इधर आके माइनस, और पार्ट 1 के अंदर हम अल्फा फाइंड कर चुके हैं। ये शॉर्टर वायर का जो एंगल अल्फा था, इसका आंसर ये पार्ट 1 के अंदर हमने फाइंड किया है। पार्ट 1 ये पार्ट ए के अंदर 45 डिग्री। हमारे पास क्या नहीं है, थीटा नहीं है। तो थीटा इससे या फिर इससे, जो हमने बी पार्ट किया, दोनों में से किसी को यूज़ कर लें, आना दोनों से सेम ही है। मैं इसमें से थीटा की वैल्यू निकालती हूँ। तो थीटा इधर ही रखते हैं। साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, 7/√58। तो इसको पहले डिवाइड करके फिर साइन इनवर्स लेंगे, शिफ्ट साइन इनवर्स, तो आंसर 66.80 डिग्री आता है। अगर इसको करें थीटा निकालें तो 3/√5, तब भी आंसर यही आएगा। दोनों से सेम आता है, कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमारे पास थीटा और अल्फा दोनों हैं, तो हम फाई फाइंड कर सकते हैं। थीटा कितना है, 66.80 डिग्री, माइनस अल्फा, और अल्फा कितना था, 45 डिग्री। तो यहाँ से बच्चों हम फाई फाइंड कर लेंगे, दोनों को माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 21.8 डिग्री। ये आ गया पार्ट नंबर सी का आंसर। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर डी करते हैं, लास्ट पार्ट है। तो इसके बाद देखिए बच्चों, इसका लास्ट पार्ट नंबर डी है। फाइंड टू द नियरेस्ट डिग्री ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द वायर्स। तो हमने डिग्री में एंगल फाइंड करना है, नियरेस्ट एंगल बिटवीन द वायर्स। तो बिटवीन द वायर्स एंगल तो हम पार्ट सी के अंदर फाइंड कर चुके हैं, जो कि हमें पता है ये है। तो हमने इसका नियरेस्ट एंगल फाइंड करना है। देखिए ये थी दो वायर्स, ये शॉर्टर वायर, ये लॉन्गर वायर, इनके दरमियान एंगल ये था फाई, ये हमने फाइंड कर लिया है। अब इसमें ये कहा गया है पार्ट डी में, तो ये सेम पार्ट सी ही है, जस्ट हमने एंगल को अब थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट करना है, नियरेस्ट करना है। देखिए फाइंड टू द नियरेस्ट डिग्री ऑफ द एंगल बिटवीन द वायर्स। तो एंगल बिटवीन द वायर्स कितना है, ये है 21.8, और हमें पता है कि यहाँ पे अगर पॉइंट के बाद 5 से एक नंबर बड़ा हो, 5 से बड़ा 6, 7, 8 हो, तो हम एक इंक्रीज़ कर देते हैं। तो हम इसको नियरेस्ट करके अप्रोक्सीमेट का साइन लगा देंगे। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, अगर हम इसको अप्रोक्सीमेट करें तो ये हो जाएगा 22 डिग्री हो जाएगा। 21.8 था ना, उसमें 5 से बड़ी वैल्यू है, पॉइंट के बाद एक इंक्रीज़ कर देंगे तो ये 22 डिग्री हो जाएगा। नियरेस्ट एंगल हो जाएगा बिटवीन द वायर्स, एंगल यही था, उसके नियरेस्ट, उसी में हमने इंक्रीज़ किया, अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होगी, 22 डिग्री। यहाँ पे बच्चों ये एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे 8.2। अल्लाह हाफिज़।